हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये अपना थर्ड लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। और इसमें जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो आज के टॉपिक वही है कि आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। और उसके बाद में सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज है अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब की बार क्या है, कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा जो सिलेबस है वो भी रिड्यूस कर दिया लगता है, ऐसा है ना, तो इसलिए। और यहाँ पे जो पहला अपना टॉपिक है वो है आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। जिस प्रकार से हम रियल नंबर को एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहे थे, यानी कि प्रेजेंट कर रहे थे, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, उसके यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रेजेंट करने के मेथड को ही क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास देखो एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल एग्जाम्पल क्या है कि जैसे हमारे पास z इक्वल्स टू जैसे 2+3 आयोटा है। अब इसको क्या कंपैरिजन कराओ आप, x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से जो इमेजनरी जो पार्ट होता है वो अपना क्या होता है, जैसे यहाँ पे यदि हम देखते हैं, यदि कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ का जो ऑर्डर्ड पेयर आता है वो x और प्लस y। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आता है, 2 और 3। तो 2 और 3 आता है, तो ये जो x आया इसको तो हम बोलते हैं रियल एक्स एक्सिस, है ना। और ये जो y जो अपने पास निकल के आया उसको क्या बोलते हैं, इमेजनरी एक्सिस। इमेजनरी एक्स एक्सिस, है ना, इमेजनरी एक्स एक्सिस, इमेजनरी एक्स। तो यहाँ से देखो ये अपना y कोऑर्डिनेट हुआ, ये x कोऑर्डिनेट हुआ। अब हम इजीली इसको क्या कर पाएंगे, ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर पाएंगे। देखो इसका ग्राफ पे भी ड्रॉ करते हैं, है ना। ये तो यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3, यहाँ पे 4। अगेन ये सिमिलर जो रियल में हम पढ़ के आए हैं ना वो यहीं पे है और कुछ भी नहीं है बस। और ठीक है, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, अगेन यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया 2 और 3 का। तो 2 यहाँ पे 2 अपना एक्स एक्सिस ये है और 3 ये रहा यहाँ पे y, है ना। तो ये जो पॉइंट हुआ, यानी कि यहाँ पे इसको क्या है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, 2 और 3। तो इस पॉइंट को ऐसे दर्शाना ही क्या है, यानी कि यहाँ तक की डिस्टेंस तो ये है और यहाँ की डिस्टेंस क्या है, ये। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम ये चाहें तो ये क्या डिस्टेंस होगी, OP। ये जो होगी वो इन दोनों का क्या होगा, मॉडुलस जो भी होगा ना वो इन्हीं का होगा। तो यहाँ पे देखो ये x और y, तो यहाँ पे मॉडुलस देख लो आप r। तो यहाँ पे ये जो मॉडुलस है वो क्या है, कि मॉडुलस ऑफ z। तो ये क्या है, यहाँ पे a का स्क्वायर है, देखो 4 + 9, तो ये क्या है मॉडुलस, और मॉडुलस क्या है 13। तो ये अपने पास ये वाली डिस्टेंस है जो कि इसको मॉडुलस z है। तो ये तो इस प्रकार से यहाँ पे ये एंगल भी बनाता है, लेकिन ये सब आपके अभी सिलेबस में तो है नहीं, इसलिए तो आपको बस इतना ही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, आर्गेंट प्लेन कहलाता है। तो यहाँ से जो डेफिनेशन जो इसकी निकल के आई वो क्या है,
डेफिनेशन। अब डेफिनेशंस में क्या है कि यहाँ पे एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b is represented in xy plane is called Argand plane और कॉम्प्लेक्स प्लेन। एंड यहाँ पे देखो, अब देखो रियल एक्सिस कौन सा होगा, यानी कि यहाँ पे यानी कि a प्लस आयोटा 0 इज कॉल्ड ए रियल एक्सिस, और सेकंड यहाँ पे 0 प्लस आयोटा b कॉल्ड ए इमेजनरी एक्स एक्सिस। तो इस प्रकार से ये एक हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन को इस प्रकार से स्टडी कर रहे हैं, इसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इतना कुछ ज़्यादा दिया तो हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, तो बस इसके बाद में हमारे क्या हो जाते हैं एग्जांपल्स, जैसे जो कि मिस्कुलाइंस यानी कि जो मिक्सस देखो ये अपनी क्या है, अब ये जो अपनी क्या आर्गेंट प्लेन की क्या डेफिनेशन है। अब देखो एनसीईआरटी में इतना कुछ दिया नहीं है, अब इसके बाद में अपने क्या मिक्स जो भी एग्जांपल्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसका पहला जो एग्जांपल है वो 7 है, जिसमें हमें कॉन्जुगेट दिया है। ये थोड़े क्या है, जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उससे थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। तो ये जो पहला जो एग्जांपल नंबर 7 है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, z कॉन्जुगेट निकालना है ना इसका, 3 माइनस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस 2 आयोटा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करा दो और माइनस का 2 आयोटा, टू आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा, है ना। और यहाँ से क्या आएगा 1 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 2 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ से क्या है 9 6 आयोटा और 6 आयोटा, यहाँ से 6 आयोटा और यहाँ से कितना आएगा माइनस, ये देखो 4 और ये आएगा आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर। तो ये देखो 6 से 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे देखो 2 माइनस आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 4 आयोटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट और यहाँ पे देखो 9 और माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और नीचे देखो यहाँ से देखो कि यहाँ पे देखो 2 है ना और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस प्लस 2 और यहाँ पे नीचे वाले में यहाँ पे आ जाएगा +3 आयोटा। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 9 प्लस 4 अपॉन में 4 प्लस 3 आयोटा। तो इसको क्या लिख देंगे 13 अपॉन में 4 प्लस का 3 आयोटा, यह है, ठीक है। अब देखो इसको अगेन हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि अभी ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बना है, ठीक है। तो प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए देखो कि ये जो 13 है 13 अपॉन में
4 + 3 आयोटा है, इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से z = क्या होगा, 13 4 माइनस यहाँ पे आएगा 13 × 3 आयोटा अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा 4 स्क्वायर और माइनस आ जाएगा यहाँ पे 3 आयोटा 9 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लग रही है कि एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप सब अभी टेंथ पढ़ाई है ना आपने, तो सब भूल चुके हो आप, इसलिए ये तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ से z, अब z को क्या है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे आ गया 12, तो यहाँ पे 16 यानी 52 और अंदर क्या कितना है, ये आ गया, नीचे कितना है 9 और नहीं 9 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 16 और प्लस का 9, तो ये कितना आया, z = ये और ये 26 आयोटा अपॉन में कितना है 25। अब देखो इसका कॉन्जुगेट, अब इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 52 प्लस का 26 आयोटा अपॉन में 25। तो ये अपने पास इसका क्या आया, ये आया, तो ये इसका आंसर। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट वाला तो क्वेश्चन ही इजी है, क्या है इजी, एक में ही हो जाएगा। ये भी देखो कॉन्जुगेट का है। अब इसमें देखो 8 नंबर में देखो ना आप, कॉन्जुगेट का क्या एप्लीकेशन है, कॉन्जुगेट का क्या है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है x स्क्वायर a प्लस आयोटा b अपॉन में क्या है a माइनस आयोटा b। ठीक है, तो हमें प्रूफ जो करना है वो तो कर ही लेंगे। अब देखो कि इसका दोनों साइड क्या कर लो, कॉन्जुगेट ले लो, बोथ साइड वी टेक कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट। ठीक है, अब कॉन्जुगेट लिया तो क्या आया कि x माइनस आयोटा और ये एक नंबर इक्वेशन दे दो, इसको a माइनस आयोटा और नीचे क्या आएगा a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब नीचे अब इनको क्या, इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई टू इक्वेशन 2। तो यहाँ से इन दोनों को क्या करा दो मल्टीप्लाई, तो x प्लस आयोटा और यहाँ से x माइनस आयोटा, तो इधर देखो इधर अपना क्या हो जाएगा आयोटा प्लस b अपॉन में a माइनस आयोटा b, ऊपर क्या हो गया a माइनस आयोटा b, नीचे क्या हो गया a प्लस आयोटा b। अब इसको काट दें, कट हो जाएगा, तो ये देखो अंदर क्या बचा a स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा वो ये वाली सर्वसमीका यहाँ पे एप्लीकेबल है, यानी कि आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, और यहाँ से देखो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया इसका हेंस प्रूव्ड हो गया, है ना। तो ये हेंस प्रूव्ड HP। देखो ये सेकंड एग्जांपल भी अपने पास क्या हो गया क्लियर है। अब इसके बाद में अपने पास देखो एक्सरसाइज आ गई अब। ठीक है, तो एक्सरसाइज में वही सिमिलर है, यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको पहला जो एग्जाम्पल में क्या है 18 + 1 अपॉन में 25 क्यूब। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं, देखो इसको वही है कि आयोटा को क्या करो, सॉरी
यहाँ पे आयोटा को क्या कर दो 4 और यहाँ पे कितना कर दो 3 और 4 प्लस 2 कर दो और नीचे वाले को कर दो 4 इंटू 6 और यहाँ पे कितना बच गया +1 और ये कितना हो गया क्यूब। अब यहाँ से देखोगे तो क्या है आपके सामने, यहाँ पे 16 पे तो देखो आयोटा 16 पे तो 1 हो जाएगा, बचा क्या आयोटा स्क्वायर प्लस नीचे क्या बचा, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, एक आयोटा बच गया और ये क्यूब हो गया। तो यहाँ से क्या है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, नीचे क्या आया 1 में आयोटा। अब इसके ऊपर क्या लगा दो आप, आइडेंटिटी यूज़ कर दो, है ना। अब जो आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है वो कौन सी है, वो है अपनी यहाँ पे कौन सी है, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये वाली अपने पास आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है। तो अब आगे हम करते हैं इसको प्रोसीड। तो इसको थोड़ा सा और अच्छी वे में ऐसे लिखेंगे 1 आयोटा माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 में आयोटा क्यूब प्लस माइनस तो आएगा ही, यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 3a क्या है 1 में आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 में आयोटा इंटू 1। अब देखो इसको सोल्व करा लो आप, यानी कि बाकी की सारी कैलकुलेशन है इजी अपने को क्या है इजी क्वेश्चन है इसमें। वैसे एनसीईआरटी पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरनाक आती थी, अब तो बहुत ही ऐसे कि बहुत इजी लेवल कर दिया इसका। अब देखो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी -1, ठीक है। -1 कर दो और यहाँ से 1 कर दो और यहाँ पे भी -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे 3 आयोटा कर दो, है ना। तो यहाँ से कितना आया, यहाँ पे आया -1 प्लस का 3 और यहाँ पे आया आयोटा प्लस का 3 में आयोटा, तो ये कितना आया 2। और यहाँ से देखो आयोटा कॉमन ले लीजिए आप, आयोटा तो 3 -1 और 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ से कितना है इसका आंसर। यहाँ से आप करोगे तो इसको देखो ऊपर और नीचे क्या करा दो, मल्टीप्लाई में करा दो ना। तो मल्टीप्लाई में कराओगे तो क्या आएगा, आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस और ये आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 2। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। अब देखो जो सेकंड वाला है उसको प्रूव करना है, कोई दो डिस्टिंक्ट अपने को क्या है कॉम्प्लेक्स लेने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लेना और उनका प्रोडक्ट करना है। उसमें से हमें क्या है रियल पार्ट को देखना है, बस ओनली रियल पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, अपने को प्रूव करना है क्या, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो पहले हमें लेट कर लेना है कि Z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड Z2 इक्वल्स टू क्या ले लो c प्लस आयोटा d। अब इन दोनों का क्या करा दो आप, मल्टीप्लिकेशन करा दो Z1 और Z2। तो यहाँ से देखो a प्लस आयोटा b और यहाँ पे c प्लस आयोटा d। अब इसको देखो कि यहाँ से a ले लो, यहाँ से जैसे ब्रैकेट जैसे सोल्व करते थे 10th क्लास में वैसे यहाँ पे सोल्व करना है, ठीक है। c प्लस आयोटा d प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। तो यहाँ से क्या आएगा ac प्लस आयोटा ad और यहाँ से क्या आएगा आयोटा bc और माइनस का क्या आएगा
यानी कि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर बी डी आएगा, और यहाँ से क्या आएगा ए सी। और देखो ये तो क्या हो गया माइनस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि माइनस क्या होता है बी डी, और यहाँ पे देखो आयोटा कॉमन ले लोगे आप तो क्या आएगा बी सी प्लस ए डी, है ना। अब देखो यहाँ पे अपने पास ये आया, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2, तो रियल पार्ट कौन सा होगा ये। अब ये देखो कि ये आया ए सी माइनस बी डी। अब देखो ए सी तो क्या है, ए सी यहाँ पे देखेंगे ना, ए क्या है, इसका क्या है रियल पार्ट R1 का, तो ये रियल पार्ट ऑफ Z1 है, और ये सी है वो रियल पार्ट ऑफ Z2 है। इसी प्रकार से जो यहाँ पे बी है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या है Z1 है, और दूसरा जो है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 है। तो इस प्रकार से ये अपना क्या होता है हेंस प्रूव्ड होता है। यही अपने को क्या है रिजल्ट प्रूव करना था, और ये अपना यहाँ से क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2। तो यहाँ से ये आता है हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर। कुछ प्रूफ इतने टफ नहीं है, आसान प्रूफ है। चीज़ें दी होंगी, बस उनको इम्प्लाई कराना होगा आपको, बस और कुछ नहीं है। अब देखो इसी प्रकार यहाँ पे अब देखो इसी प्रकार यहाँ पे देखो थर्ड नंबर को क्या करना है रिड्यूस करना है, किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो थर्ड नंबर को हम सोल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्या है अपना 1 + 1 - 4 आयोटा माइनस का 2 + आयोटा, है ना। यहाँ पे प्लस आयोटा, और ये कितना है 3 आयोटा अपॉन में 5 + आयोटा। ठीक है, अब इसको क्या करना है सोल्व करना है यहाँ पे, और ये अपना क्या है 4 है। या आप 4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जो 4 आयोटा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है अपने को। इसको सोल्व करने के लिए वो सेम है कि पहले इसका यानी कि पहले हमें इसके डिनोमिनेटर पार्ट को क्या करना पड़ेगा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से करिए आप, या तो इसको ये कर लो, फिर इसका हाँ पहले देखो रेसिप्रोकली करा लो, क्योंकि एंड में जाके भी हमें रेसिप्रोकली करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 1 अपॉन में 4 आयोटा 1 + 4 आयोटा यहाँ पे, और 1 - 4 आयोटा। ठीक है, माइनस ऊपर देखो 1 माइनस, और इसको करा दो ये। ठीक है, ये और इसको कर दो यहाँ पे 3 - 4 5 + आयोटा, और इसको कर दो 5 - आयोटा, इसको भी कर दो 5 - आयोटा। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसको सोल्व करो। सोल्व में यहाँ पे ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे देखो कि 1 स्क्वायर, यहाँ पे देखो सीधा सीधा बन गया यहाँ पे 16,
यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, सीधा मैंने कर दो। यहाँ पे आएगा -4 स्क्वायर, फिर यहाँ से आएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया। फिर अंदर देखो 2 1 माइनस आयोटा, नीचे क्या है 1, और यहाँ से माइनस, और यहाँ पे क्या होगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर। और अंदर देखो, ऊपर देखो, ऊपर से क्या आएगा, यानी 3 माइनस 5 आयोटा, और यहाँ पे 4 आयोटा 5 माइनस आयोटा। ठीक है, ये, और नीचे क्या आएगा 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप सोल्व करा लो। सोल्व में तो क्या है, अभी सोल्व करना ही पड़ेगा अपने को ही, क्या ही करेंगे। यहाँ से ये, अब देखो यहाँ से ये क्या होगा 1 + 16, और ये क्या होगा प्लस हो गया, क्योंकि वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे 1 + 1। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया। अब देखो नीचे, ऊपर देखो, ऊपर में क्या आएगा 15, यहाँ से आया 15, यहाँ पे आया 3 आयोटा, और यहाँ पे आया 20 आयोटा, और यहाँ पे आया प्लस, ये प्लस हो गया 4, और देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बनेगा, तो आयोटा स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 25 + का 1। ठीक है, क्लियर। नीचे ऊपर, अब इसको सोल्व करो। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 17 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो 1 + 4 माइनस इधर चला गया 17, और ये देखो 17 × 2 और 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको सॉल्यूशन, और यहाँ पे कितना है 17 × 2 एलसीएम। आई बात समझ में। और ये, और यहाँ पे देखो इसको सोल्व करा लो, 26 यहाँ पे, और यहाँ से कितना आएगा आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बनेगा 15 - 4। ठीक है, 15 - 4, और यहाँ पे कितना आएगा 23 आयोटा। अब देखो कितना लेंथ क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है बस ओनली, और इसका कितना आएगा 2 + 8 आयोटा। ठीक है, 2 + 8 आयोटा, अंदर कितना आएगा 74, और 74 और माइनस प्लस 74 आयोटा। ठीक है, और नीचे कितना आया 74। क्लियर। अब देखो आगे देखो, यहाँ पे देखो 15 में से 4 गया 11, और यहाँ पे बचा कितना 23 आयोटा अपॉन में 26। ये क्लियर। आगे देखो, आगे में देखने पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 32, और यहाँ पे देखो 34 में 8 ऐड करना पड़ेगा, तो अपने पास में क्या आएगा 8 आएगा, तो 6 और 42 ये, और इसका कितना आएगा 11 - 23 आयोटा अपॉन में 26। अब अगेन, अब देखो आगे वापस से इसका क्या हो रहा है, कैलकुलेशन हो रही है इसमें। आप इसे 2 से क्या कर सकते हो, डिवाइड करा सकते हो। ये काम अच्छा है, इसको 2 से डिवाइड कराओगे तो -2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा 11 - 23 आयोटा अपॉन में 26। और इसको कैसे, अब इसको हैंडल करने के लिए वही है, कैलकुलेशन करो इसकी, 11 - 23 आयोटा, और यहाँ पे 21 आयोटा, और यहाँ पे आएगा 11 23 आयोटा अपॉन में 17 × 26। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे 16 × 11, और यहाँ पे कितना आएगा +16 23 और आयोटा। आई बात समझ में। अब आगे क्या करना पड़ेगा, 21 यह आयोटा आया, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करा दो, और यहाँ पे देखो 23 21, और यहाँ पे क्या बना आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 17 26। ये तो आगे देखो, आगे का कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करोगे, मैं पूरी स्लाइड में ही आगे ऊपर करता हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ से देखो 16 × 11 तो कितना आया 6 1 6 1 6 7 1,
तो यहाँ से देखो पहला जो आया वो 1 माइनस का 6 7 आया, ठीक है। दूसरा जो आया प्लस 16 2 3, यहाँ पे आया 18 और यहाँ पे आया कितना 4 और यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ पे आ गया 3, तो 8 6 3। तो यहाँ पे कितना आ गया 8 6 8 आयोटा, ठीक है। इसके बाद में कितना है 21 और 11, ये आया कितना 231। देखो आगे क्या है, ये 11 है, यहाँ पे 11, ठीक है। 11 21, तो ये भी कितना है आयोटा, यानी कि 23 1, ठीक है। और इसके बाद का कितना आयोटा स्क्वायर, तो 21 इंटू, अब ये जो लास्ट वाला है वो कितना है यहाँ पे, हाँ सही है, यहाँ पे 23 इंटू 21, ये कितना आएगा, ये आएगा 3264 384, है ना। तो यहाँ से कितना है इसका मल्टीप्लिकेशन, और ये देखो प्लस हो जाएगा, तो 483 483। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना आएगा 4, यानी कि यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 10 आया, और यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 एंड 5 3 आएगा, तो यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आएगा 442। अब आगे आप सोल्व कर लेना, बस आयोटा में से आयोटा चला जाएगा और ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। मैंने पूरा कैलकुलेट करा दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यही, यहीं पे वो है क्या, यहाँ पे है x माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा a आयोटा b अपॉन में c माइनस डी, ठीक है। ये अपने पास एक इक्वेशन है, यानी कि ये अपने को दिया हुआ है कि c माइनस का b, यहाँ पे d होगा, सॉरी यहाँ पे d कर लो आप, ठीक है। तो x माइनस आई, और ये अब इसको करना है। अब देखो बोथ ऑफ साइड क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, नीचे क्या आएगा c माइनस डी, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर दो आप, अलग अलग क्या कर दो, ब्रेक कर दो, यहाँ पे c माइनस डी। अब इसको क्या करना, इसका क्या करो, बोथ साइड कॉन्जुगेट, बोथ साइड कॉन्जुगेट। अब बोथ साइड कॉन्जुगेट करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से बोथ साइड कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस आयोटा y, और यहाँ पे क्या आएगा x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से क्या आएगा a प्लस ये और c प्लस आयोटा। अब देखो ये इक्वेशन कितनी आई, फर्स्ट, ये सेकंड अपनी, और ये क्या है थर्ड। अब क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई टू इक्वेशन फर्स्ट नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी सेकंड एंड इक्वेशन 3। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो x माइनस आयोटा, x प्लस आयोटा ले लो एक के साथ x माइनस आयोटा के साथ क्या ले लो, x प्लस आयोटा, और यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे क्या आएगा a, ये, और यहाँ पे क्या आएगा c और d, तो ये, और यहाँ पे क्या आएगा ये a प्लस आयोटा b, और नीचे क्या आएगा c प्लस आयोटा डी। तो ये देखो नीचे, अब देखो यहाँ पे भी क्या लग गई अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अगेन यहाँ से भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई, और इधर क्या आ जाएगा, इधर भी सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा c स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ करना था।
हेंस प्रूव्ड आ गया। तो ये कितना नंबर क्वेश्चन था अपना? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो कुछ भी नहीं करना है, अपने को मॉडुलस फाइंड आउट करना है फिफ्थ में, है ना। फिफ्थ में क्या करना है? मॉडुलस फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो क्या निकालना है कि Z1 प्लस Z2 प्लस का 1 अपॉन में क्या करना है? Z1 प्लस Z2 माइनस का 1। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, नीचे आसानी से क्या कर लेते हैं, Z1 प्लस Z2 निकाल लो। तो यहाँ पे देखो Z1 तो है 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ से कितना आया 3। आगे बात समझ में। अब देखो इसमें क्या कर दो, पुट कर दो, यानी पुट द, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो ना, पुट द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहाँ पे कितना आया 3 प्लस का 1, 3 माइनस का 1, तो यहाँ से कितना आया 4 अपॉन में 2, तो ये कितना आया 2, तो ये आया 2, तो इसकी वैल्यू आई कितनी 2। अब देखो लास्ट वाला देखो, ये सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में वही कि सेम क्या करना है, कॉन्जुगेट अप्लाई कराना है। ठीक है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, कॉन्जुगेट। तो पहली जो इक्वेशन आएगी वो तो आएगी क्या, a प्लस आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा स्क्वेयर प्लस 2x प्लस का 1। तो यहाँ से क्या कराएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसका कॉन्जुगेट लेंगे, बोथ साइड टेक कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से x आयोटा और यहाँ से क्या आएगा, देखो ये 2 टाइम्स है ना, तो इसको 2 टाइम्स लिख के ऐसे कर सकते हैं। और इसमें क्या आएगा 2x, इसमें कुछ है नहीं कॉम्प्लेक्स का। अब इनको क्या करा दो, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई टू इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा a आयोटा मल्टीप्लाई करा दिया a माइनस आयोटा b, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे है यहाँ से देखो इस प्लस वाले को ऐसे लिखो माइनस वाले के साथ साथ, कुछ अच्छा मिलेगा अपने को। और नीचे क्या आएगा 2x प्लस, और नीचे भी 2x प्लस स्क्वायर प्लस का 1। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यहाँ पे वो लग रही है अपनी आइडेंटिटी, मैंने बहुत जगह आपको बताया, आपको ध्यान में रखनी है ये बात, है ना। ठीक है। और इसमें देखो कि यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस का 1, और अगेन आगे क्या आ जाएगा x प्लस 1, यानी कि सेम डिट्टो का डिट्टो चल रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा है। और नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी, तो a प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर देखो ऊपर, और नीचे 2x का नीचे होल स्क्वायर, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबरिंग तो हम एरर मिस हो गया, चलो कोई ना। ठीक है। क्वेश्चन जो भी हो अपने को क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन अब यहाँ पे देखो Z1 और Z2 है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो Z1 तो कितना है अपने पास 2 माइनस आयोटा, और Z2 कितना है अपने पास 2 माइनस आयोटा। ठीक है। तो यहाँ से पहले देखो मल्टीप्लिकेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो पहला पार्ट है ना वो ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2, नीचे क्या है Z1 का क्लोजर। ठीक है। Z1 का क्या है, कॉन्जुगेट क्लोजर नहीं के, है ना। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करना है। ठीक है। अब इसको कैसे कि यहाँ पे पहले तो Z1 और Z2 देख लो कि Z1 में क्या है, एक तो है 2 माइनस आयोटा,
और एक जगह क्या है -2 प्लस आयोटा, तो इधर से क्या आया, देखो 2 प्लस आयोटा, ये तो दोनों क्या है, यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लो आप, तो यहाँ से 2 माइनस आयोटा और ये माइनस आया, तो ये क्या आएगा 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा 4 है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा और यहाँ पे माइनस का 4 आयोटा, ठीक है, आयोटा आएगा। तो इसमें देखो क्या आया माइनस, और ये आया -1 और ये आया 4 आयोटा, तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा 3 माइनस का 4 आयोटा इक्वल्स टू माइनस, देखो अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो 4 और माइनस का 3, तो अपने पास प्रोडक्ट में तो ये आया। अब इसका क्या कराना है अपने को, अब देखो कॉन्जुगेट और चाहिए अपने को, है ना, अब देखो Z1 चाहिए ना, Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, वो होगा प्लस का 2 प्लस आयोटा, आ गई बात समझ में, ठीक है। लेकिन हमने ये भी गलती कर दिया, लेकिन सॉरी, क्योंकि इसमें पहले हमें मल्टीप्लिकेशन रियल पार्ट पूछ रखा है, ठीक है, सही किया आपने। तो यहाँ से देखो, अब देखो रियल पार्ट करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन में Z1 का क्लोजर, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसमें Z1 कितना आया, प्रोडक्ट किया तो ये आया, ठीक है, और नीचे कितना है 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ से कितना देखो ऊपर और नीचे क्या करा दो, रेसिप्रोकल करा दो, तो यहाँ से देखो 2 माइनस आयोटा और नीचे क्या आएगा 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, तो यहाँ से कितना सोल्व किया, तो सोल्व किया तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3 2 माइनस आयोटा, ठीक है, और प्लस का आयोटा और यहाँ पे 2 माइनस आयोटा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा 2, यानी कि होल स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर और माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा, ऊपर देखो 6 आ गया और प्लस का 3 आयोटा आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 8 आयोटा, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 4 प्लस का 1 और ये कितना आएगा माइनस का 6, ठीक है, और यहाँ पे देखो -6 और ये प्लस हो जाएगा प्लस का 4, नीचे कितना आया, ऊपर ही देख लो, ऊपर आया 11 आयोटा अपॉन में नीचे कितना है 5, और अब आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 प्लस 11 आयोटा अपॉन में 5। अब इसका जो रियल पार्ट आएगा, है ना, रियल पार्ट, तो यहाँ से तो रियल पार्ट जो भी आएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन में Z2 और इसका क्लोजर, तो ये कितना आ रहा है अपने पास माइनस का 2/5। को कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना कि कैलकुलेशन में भी रॉन्ग हो, लेकिन हमने अच्छी तरीके से की है, ठीक है, फिर भी। तो यहाँ से पहला, अब देखो सेकंड में क्या करना है, तो सेकंड क्या है अपने पास, बी क्वेश्चन कितना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z1 का क्लोजर, Z1 का क्लोजर, तो इसको सोल्व करते हैं। अब इसके लिए क्या है, Z1 कितना है, Z1 है 2, तो 2 माइनस आयोटा और इसका क्लोजर देखोगे तो 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ से कितना आएगा कि 2 का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा 4, है ना, 4, और यहाँ पे देखो +1 और यहाँ पे 0, तो यहाँ से देखो इमेजनरी पार्ट कितना आएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z1 का क्लोजर इक्वल्स टू 0, तो ये इसकी वैल्यू आई है। और यहाँ पे लिख लीजिए आप कि ये a² माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, ये अपने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, यानी कि सीधा वहाँ पे स्टेटमेंट तो पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या दिया कि
फाइंडिंग द रियल नंबर्स x एंड y, जो यानी कि x माइनस वाई 3 प्लस 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, यानी इस नंबर का ये क्या है, कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो यहाँ से देखो पहले जो अपना क्वेश्चन है वो राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कितना है, x आयोटा, ठीक है, x माइनस आयोटा प्लस का 3 प्लस 5 आयोटा इक्वल्स टू, इसका तो हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट ऑफ माइनस का 6 माइनस का 6 और माइनस 24, एक बार और चेक कर लो, माइनस का 6 माइनस का 24, x माइनस का y सही है, और x प्लस का 5 आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें देखो वही बात है कि अपने को पहले तो इसका कॉन्जुगेट ले लो, है ना। हम लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होगा कि जो बोला वो करेंगे कि x इसका कॉन्जुगेट क्या करोगे आप, इसका कॉन्जुगेट कर दो प्लस इसका कॉन्जुगेट कर दो, और जो इक्वल्स है कि इसके 6 माइनस का 2 आयोटा, तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस का y आयोटा, और इधर क्या कर दो, x माइनस का 5 आयोटा। ठीक है, ये तो इधर क्या आएगा, माइनस का 6 माइनस का 2 आयोटा, तो यहाँ से x माइनस का 3 5 आयोटा, और यहाँ पे y आयोटा 3 माइनस का 5 आयोटा इक्वल्स टू माइनस का 6 माइनस का 2, तो इसको क्या किया कि 3x और माइनस का 5x आयोटा, और इधर क्या किया 3 आयोटा y। ठीक है, और इसका क्या कि माइनस का 5 और आयोटा स्क्वायर, और माइनस का 6 माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, जो अपने पास रियल वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ ले लो x, और ये देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, तो ये हो गया प्लस, और यहाँ से देखो आयोटा बाहर ले लो, माइनस आयोटा प्लस का 3। ठीक है, तो इधर क्या आया वैल्यू माइनस का 5, और ये कितना आएगा माइनस का 6 एंड 2 आयोटा। अब देखो कंपैरिजन करा लो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है ना, तो यहाँ से क्या आएगा 3x प्लस का 5 इक्वल्स टू कितना है माइनस का, और यहाँ पे एक जो कंपैरिजन आएगा वो आएगा x प्लस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 2। अब देखो किस में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या, हो तो जाएगा, क्योंकि इसको देखो या तो यानी कि इसको यदि 5 से मल्टीप्लाई करा लो आप, यानी कि इसको 5 से, यानी इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, इसको आप करा दो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5, है ना, और यहाँ पे इक्वेशन 2 कर दो मल्टीप्लाई बाय किससे 3 से। तो यहाँ से देखो यहाँ पे 15x आया, और यहाँ पे 9y आया, और यहाँ पे 6 आया, और इधर कितना आया 5 से, यहाँ पे आया 15x, और यहाँ पे कितना आया 25y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 36। अब इन दोनों को क्या कर दो, आप जोड़ दो, है ना। इनको जब भी जोड़ेंगे ये इक्वेशन आई 4 और ये इक्वेशन आई 3,
तो यहाँ पे इनको जोड़ोगे तो 5x प्लस का 25 और कितना आएगा माइनस, और नीचे क्या है माइनस का 15x और क्या है 19y, और इधर कितना आएगा 6 माइनस का 6। तो ये कितना आया, इसको जोड़ा तो कितना है 94 और ये क्या आया 36। तो y की वैल्यू कितनी आई -36 अपॉन में 4, तो y इक्वल्स टू कितना आया 17। तो ये तो आया y की वैल्यू, ठीक है। और x की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो ये देखो फर्स्ट इक्वेशन अपनी क्या है x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना है -6। अब इसमें देखो x की वैल्यू y की वैल्यू आप क्या करा दो पुट करा दो ये, तो यहीं से क्या आया 3x -6 और प्लस का कितना हो गया यहाँ पे ये 0 और ये आया 9 आया और अपॉन में 17। अब इसको क्या कर लो आप सोल्व कर लो, तो यहाँ से कितना आएगा यहाँ पे इसको सोल्व कराओगे तो 3x और इसका 17 क्या आ गया एलसीएम आते ही यहाँ पे 6 × 7 + 19, तो 3x बराबर कितना आया यहाँ पे आया 2 और 10 माइनस प्लस 19 अपॉन में 17, तो यहाँ से कितना आया 3x, तो यहाँ पे आया 12 है -17 और यहाँ पे x का कितना आया 4 अपॉन में 17। तो ये आई x और y की वैल्यूज़, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मॉडुलस फाइंड आउट करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा टफ है नहीं है 9th वाला। 9th को कैसे करना, देखो रेसिप्रोकल करा दो, यहाँ पे क्या करा दो प्लस और यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। और दूसरे में देखो ये तो हुआ इसका और यहाँ पे देखो माइनस है, तो माइनस आयोटा, नीचे क्या है 1 प्लस आयोटा है और इधर क्या कर दो माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा, ठीक है। ये आया, तो यहाँ से क्या आएगी, यहाँ पे देखोगे तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, नीचे क्या है 1 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और नीचे क्या है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो नीचे नीचे तो सेम आ गया। ऊपर देखो होल स्क्वायर खोल लो, तो यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर आ गया और यहाँ पे प्लस आयोटा आ गया, नीचे 2 बच गया और यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आया आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 2 आयोटा, तो नीचे क्या है 1 प्लस, है ना 1 + 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते जाएंगे, सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि यहाँ पे 1 -1 और 2 आयोटा, नीचे 2 और यहाँ पे देखो और यहाँ से क्या आएगा 1 -1 और माइनस का 2 आयोटा अपॉन में 2 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ से देखने पे देखो 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, तो आगे क्या आया देखो कि 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा अपॉन में 2, तो यहाँ से 4 आयोटा अपॉन में 2, तो 2 से 2 गया तो कितना आएगा माइनस का प्लस का 2 आयोटा। अब 2 आयोटा आया तो ये अपने पास समझ लो कि कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आया 0 प्लस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा। अब इसका हमें मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस ऑफ जेड, तो यहाँ से क्या आएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर, तो कितना है 4√, तो यहाँ से कितना है 2, ठीक है। तो ये आया 2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करो, इसमें भी प्रूविंग है। तो प्रूविंग तो हम बहुत ज़्यादा कर लिए हैं अभी तक, देखो
तो यहाँ पे देखो 10th जो नंबर का क्वेश्चन है, 10th नंबर, ठीक है 10th, तो उसको करने के लिए देखो यहाँ पे हमें दिया क्या है, यू प्लस आयोटा वी। तो इसमें देखो आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, ये जो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, ये वाली आइडेंटिटी, थ्री वाई यहाँ से। अब देखो अक्स आयोटा वाई को देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कराते जाएंगे, अक्स माइनस आयोटा वाई का क्यूब, तो यहाँ से कितना है अक्स क्यूब प्लस है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस आयोटा वाई क्यूब, और यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे अक्स स्क्वायर आयोटा वाई, क्लियर। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस 3 और कितना है अक्स, और यहाँ पे आयोटा वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे ही हम ये, तो ये आया आयोटा क्यूब, ये कितना आया देखो यहाँ पे आयोटा क्यूब और वाई क्यूब, और यहाँ पे 3 अक्स स्क्वायर, ये आयोटा और ये वाई, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 3 अक्स, और ये कितना आया वाई स्क्वायर, और ये कितना आएगा आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ पे ये आया आयोटा क्यूब, ये आया वाई क्यूब, आई बात समझ में, और यहाँ से आयोटा अक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 3 अक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ से देखो u की वैल्यू क्या आएगी और v की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा अक्स क्यूब, और वो कितना है 3 अक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, रुकिए रुकिए एक जगह यहाँ पे अपने पास देखो, ये देखो यहाँ पे माइनस आयोटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, और यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ से अक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब, आई बात समझ में। ये अपने पास क्या आ गया u और v, तो यहाँ से देखो थोड़ा सा, ये अपने पास u आ गया और ये अपने पास v आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखो क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, फॉर प्रूविंग, यहाँ पे, और यहाँ पे u आ गया और यहाँ पे v आ गया, तो फॉर प्रूविंग, फॉर प्रूविंग में क्या करते हैं, जो हमें दिया हुआ वही करते हैं। देखो तो u तो कितना है अपने पास अक्स 3y स्क्वायर अपॉन में अक्स, ठीक है, और इधर माइनस, और इधर कितना है प्लस है, वहाँ पे प्लस का 3 अक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन में y। अब देखो इसको आगे सोल्व करा लो, यहाँ से अक्स से अक्स गया तो अक्स स्क्वायर, और नीचे कितना बचा माइनस का 3y स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे देखो अक्स में डिवाइड करा दो, तो अक्स y और y से y कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा y स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कि यहाँ पे 4 अक्स तो स्क्वायर हो गया, 4 ही क्या हो गया y स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से y आप कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस का अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये ऊपर भी प्रूफ हो चुका है, नीचे मैंने और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब चलो 11th क्वेश्चन पे।
11 और 12, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या लेना, अब चलते हैं हम अपने 11th और 12th क्वेश्चन पे। तो हमारा जो 11th क्वेश्चन है वो क्या है कि ये है कि हमें क्या लेना है, एक क्वेश्चन। तो यहाँ से देखो एल्फा, तो एक क्या है अपने पास ए आयोटा बी है और बीटा क्या है, यहाँ पे बीटा को क्या मान लिया, सी प्लस आयोटा डी है, ठीक है। अपने को ये प्रूव करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू के लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें देखो बीटा और माइनस एल्फा अपने पास है, कुछ दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा चाहिए अपने को एल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पहले हम जो ज़रूरत होगी ना हम उसी पे क्या करेंगे, काम करेंगे। तो पहले हमें एल्फा और बीटा, एल्फा का क्लोजर चाहिए और बीटा। तो हमें पता है कि एल्फा का क्लोजर तो एल्फा प्लस ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया सी प्लस आयोटा डी। तो यहाँ से क्या करते हैं ए माइनस आयोटा बी और इसको क्या करते हैं सी माइनस आयोटा डी। तो इसमें क्या करते हैं ए सी आयोटा डी और यहाँ पे आयोटा बी और यहाँ पे क्या आ गया सी आयोटा डी। आई बात समझ? अरे यहाँ पे इसको प्लस ही रखना है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब आगे सोल्व करो इसको, ए सी और यहाँ पे क्या हो गया आयोटा और ए डी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा आयोटा बी सी और देखो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे बनेगा बी डी। तो यहाँ पे आप सब सोल्व करोगे तो ए सी और यहाँ पे देखो ये आयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा बी डी। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लो तो यहाँ पे ए डी और यहाँ पे क्या आएगा बी सी। तो हमें देखो एल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब यहाँ से एक और आप इजी करना चाह रहे हो तो 1 माइनस एल्फा और बीटा का क्लोजर और फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ से देखो 1 और इसको पूरे को क्या कर दो ए प्लस बी डी और यहाँ पे देखो कि क्या है प्लस ए डी माइनस का बी सी, ठीक है ये। तो यहाँ पे 1 माइनस का ए सी, यहाँ पे आएगा बी डी, ठीक है। एक वैल्यू ये आ गई और माइनस में क्या आ गया आयोटा और ये क्या आ गया ए डी माइनस का बी सी, ठीक है। यहाँ पे देखो एल्फा और बीटा ये आ गया अपने पास इतना, ठीक है। और क्या चाहिए अपने को, यहाँ पे चाहिए इनका क्या चाहिए अपने पास, देखो जो अपने को यहाँ पे जो प्रूफ करने के लिए बोला है ना, जो फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से क्या करना है मॉडुलस है। तो इसका एक बार एक मोड और निकाल लीजिए आप, देखो मोड और निकालो कुछ आएगा अच्छा। तो यहाँ से देखने पे क्या आएगा 1 माइनस का ए सी प्लस का बी डी, ठीक है ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे हम, ये तो इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो ए डी माइनस का बी सी का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें देखो मॉडुलस दिया हुआ है तो हमें अंडरवुड तो लगाना ही है। क्लियर है बात? ठीक है आगे बढ़ो। तो आगे में क्या आएगा देखो, यहाँ से देखो इनको अब खोल लेते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है वो अपने के काम के कि क्या है कि जो अपना बीटा है ना, बीटा का मॉडुलस कितना है 1। इसका मतलब क्या हो गया कि सी स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास 1। ये स्टेटमेंट हमें काम में आने वाला है जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ठीक है यहाँ से। तो यहाँ पे देखो कि क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए प्लस सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे आएगा माइनस का 2ac और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का ac और bd। लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस का 2bd, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करना बड़ी मुश्किल है, यहाँ पे नहीं होगी, इसको सेपरेट ही करना पड़ेगा पूरे को। यहाँ पे आया d, ठीक है। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोल लो आप, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर,
है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आएगा, माइनस AD और BC। यहाँ पे देखो AD BC ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये गया, ये गया और ये गया, ख़त्म यहाँ से। तो यहाँ पे देखो क्या क्या अच्छी बात आ रही है अपने पास, 1 प्लस यहाँ पे देखो कि क्या कॉमन आ रहा है क्या, इन यहाँ से पकड़ेंगे ना, यहाँ से देखो ये इनको एक जगह करेंगे ना, AC स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो A प्लस D का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे BC, यहाँ पे आएगा BC स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आना चाहिए अपने पास, हाँ यहाँ पे BD है ये, तो यहाँ पे BC ये आ गया, वहाँ से क्या ले लो आप, BD स्क्वायर ले लो। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो ये तो कट गए और बचे क्या, यहाँ से 1 प्लस, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, A स्क्वायर बाहर आएगा तो C स्क्वायर D स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, B स्क्वायर बाहर आएगा ना, तो यहाँ पे बचेगा A स्क्वायर D स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो A प्लस A स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो क्या बचा, और यहाँ पे बच गया B स्क्वायर, आपको पता है ये बचा। तो यहाँ से ये बचते ही अपने पास क्या बचा, यहाँ पे ये बचते ही देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बच गया अपना, ठीक है, A प्लस, और एक देखो यहाँ पे एक बचेगा, ये कटा ना, तो ये देखो ये बचा माइनस का 2BD, और एक जगह और बचेगा माइनस का 2AC। तो ये अपने पास देखो वैल्यू आई किसकी, A माइनस एल्फा बीटा मॉडुलस की, जो कि किस में है, अंडर रूट में है, ठीक है, ये अपने पास है। अब इसको तो साइज में कैसे ही लिख देंगे, ये वैल्यू है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप देखो विजुअलाइज कर लेना, ठीक है। तो इसको देखो ये अपने पास, ठीक है, मैंने इसको दे दिया, और ये अपने पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, अपने पास ये BD। अब देखो दूसरी जो काम होगा अपना किसको निकालने का, यहाँ पे जो काम होगा वो होगा किसका, यहाँ पे काम होगा वो होगा इसका, कि बीटा माइनस एल्फा, तो बीटा क्या अपना C आयोटा D माइनस का A आयोटा B। तो यहाँ से क्या आएगा, C माइनस का A और प्लस आयोटा क्या आएगा, D माइनस का B। अब यहाँ से देखो इसका मॉडुलस निकालना है ना अपने को, ये मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस आप देख लो, यहाँ पे क्या आएगा, C माइनस D का स्क्वायर प्लस D माइनस B का, ये, तो यहाँ से क्या आएगा, C स्क्वायर D स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2CD, और यहाँ पे कितना आएगा, B स्क्वायर और D स्क्वायर, यहाँ पे आएगा, ओ सॉरी यहाँ पे है A माइनस A है यहाँ पे, ये, तो यहाँ से A माइनस का C, तो ये रुकिए यहाँ पे D माइनस का B, ये A आएगा, यहाँ पे क्या आएगा अपना A, यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे है A स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे आ गया A, फिर यहाँ पे आएगा B और D का स्क्वायर माइनस BD। तो देखो BD आ रहा है, A स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन
अपने को चाहिए सी स्क्वायर और डी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो ये है, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है कि यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू सी स्क्वायर और डी स्क्वायर की वैल्यू देख लो, ये आई, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देख लो, और फिर अपना क्लोज कर दो इसके साथ ही। तो यहाँ से देखो ये, तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू 1 आई और इसकी वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई, और यहाँ पे 2ac 2bd। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2ac आ रहा है, 2bd आ रहा है, वो भी माइनस में ए स्क्वायर, और ये क्या आ रहा है, अंडर रूट में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 2। अब यहाँ से क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है ना ये। तो यहाँ से देखो ये आएगी, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी ना कि b माइनस एल्फा अपॉन में एल्फा क्लोजर बीटा, और ये क्या है ये, और यहाँ से क्या आएगा जब हम इक्वेशन देखो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट देन इक्वल्स टू 1 ये। तो यहाँ से जब हम इसको और इसको डिवाइड कराएंगे तो अपने पास 1 वैल्यू आएगी जो कि इसकी है, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा अपॉन में x है ना, और इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x। तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है फाइंडिंग द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इंटीग्रल नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो पहले हमें मॉडुलस का तो पता ही है क्या होता है कि यहाँ से 1 + 1 का अंडर रूट अपॉन में x इक्वल्स टू 2 अपॉन में x। तो यहाँ से कितना आया, तो यहाँ से कितना आएगा 2, और अंडर रूट पावर इधर चली गई और इधर। अब देखो पावर्स को क्या कर देंगे इक्वल, यानी कंपैरिजन करा लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा कि x इक्वल्स टू 2x, और यहाँ से क्या आएगा x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की कोई भी नॉन जीरो वैल्यू नहीं है। हेयर नो एग्जिस्ट नॉन जीरो इंटीग्रल value of x. So number is of solution is 0। ये इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ से अब देखो लास्ट वन और ये वाला थर्ड वाला 13 वाला तो इजी है। 13 वाले में क्या करना है अपने को, यहाँ पे क्या करना है, वही फर्स्ट इक्वेशन तो है ही अपने पास। देखो फर्स्ट इक्वेशन तो है, वो है ही है a प्लस c प्लस d, और यहाँ पे कितना है e आयोटा f, और कितना है g प्लस आयोटा h इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। यहाँ पे ये अब देखो इसका क्या कर लो इक्वेशन, वी टेक conjugate of इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड। तो यहाँ से जैसे ही हम लेंगे तो यहाँ पे b, यहाँ पे कॉन्जुगेट, यहाँ पे कॉन्जुगेट
यहाँ पे कॉन्जुगेट और यहाँ पे कॉन्जुगेट ए आयोटा बी, ठीक है, यहाँ से क्लियर। अब देखो इन दोनों को, अब देखो अभी तक नहीं हुआ, अभी तो हमें इसको देखो कॉन्जुगेट से बाहर लाना है। आयोटा बी, इसको थर्ड इक्वेशन दे दो। अब इसको और इसको देखो, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई टू इक्वेशन थर्ड, यानी कि यहाँ पे हम इनको क्या करा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन जैसे ही हम कराएंगे तो a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई होगा a माइनस आयोटा बी, और यहाँ पे c प्लस आयोटा डी किसके साथ होगा, c माइनस आयोटा डी के साथ। इस प्रकार से वो जो चारों टर्म है वो भी हो जाएंगी इसके साथ मल्टीप्लाई, और जो लास्ट में जो a प्लस आयोटा बी है ये भी देख लो आप, और इसको देखो a माइनस आयोटा बी। तो यहाँ से जब भी ये देखो यहाँ पे g प्लस आयोटा और g माइनस आयोटा h, तो कितनी होगी, 1 2 3, एक टर्म्स और है वो, और देख लो e प्लस आयोटा f और यहाँ पे e माइनस आयोटा f, ठीक है, ठीक है, वो यहीं पे है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ पे c स्क्वायर और d स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा, e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा, g स्क्वायर और h स्क्वायर, चारों आ गए, और इक्वस में क्या आएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो यही हमें क्या करना था, हेंस प्रूव्ड करना। तो यहाँ से आया क्लियर। अब देखो लास्ट वाला 14 नंबर में है, वो हमें लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, किसकी, m की। तो क्या है ऊपर, ये है कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा m, ठीक है, यही होगा क्वेश्चन, ठीक है, 1 प्लस और 1 इक्वल्स टू 1। तो हमें फाइंड क्या करना है, लिस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ से देखो क्या करना है, वही अपने पास सिंपल फंडा, नीचे जो है उसको क्या करा दो, ऊपर रेसिप्रोकल करा दो, है ना, और ये ठीक है। अब इसका क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ से देखो, यहाँ पे 1 स्क्वायर और ये देखो आयोटा स्क्वायर माइनस का प्लस है, तो 2 आयोटा अपॉन में ये देखो नीचे, नीचे क्या है, 1 प्लस 1, तो ऊपर देखो 1 माइनस 1 और प्लस 2 आयोटा अपॉन में 2। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे m, यहाँ पे m, यहाँ पे m, तो यहाँ से कितना आएगा, ये कट गया, तो यहाँ से 2i अपॉन में 2 आयोटा अपॉन में 2m। तो इसको क्या किया, आयोटा आयोटा की पावर m, तो लिस्ट पावर आयोटा की क्या होगी, तो यहाँ से m इक्वल्स टू क्या होगी, 4 होगी, तभी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, है ना, इक्वल्स टू 1। तो ये m बराबर क्या होगा, 4। तो ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था, और यहीं पे अपनी कॉम्प्लेक्स क्या होती है, ख़त्म होती है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।